ग्वालियर में 3 साल की बच्ची के किडनैपर को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। मामला लोहिया बाजार का है। जानकारी के मुताबिक टैक्सी ऑपरेटर की 3 साल की बच्ची रविवार रात खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। छानबीन के दौरान पता चला कि कोई शख्स बच्ची को टॉफी दिलाने दुकान पर लाया था। दुकान पर बैठे कल्लू नाम के शख्स ने आरोपी का हुलिया बताया, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमों ने बच्ची की तलाश शुरू की और बच्ची को ले जाते आरोपी को अस्पताल रोड पर धर दबोचा। आरोपी का नाम राधे खान बताया जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन को कामयाबी मिली है, पर कई सवाल भी इस घटना ने खड़े कर दिए। ग्वालियर में 3 साल की बच्ची के किडनैपर को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। लोहिया बाजार का यह मामला है। टैक्सी ऑपरेटर की 3 साल की बच्ची रविवार को अचानक गायब हो गई थी। अब बड़ी बात यह है कि जानकारी मिली है कि टॉफी दिलाने दुकान पर एक शख्स लेकर गया था और दुकान पर बैठे कल्लू नाम के शख्स ने आरोपी का हुलिया बताया, जिसके बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सरेआम अगर ऐसी स्थिति है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल हैं और किस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बेशक प्रशासन को ये बड़ी कामयाबी मिली है, पर इस मामले में कुछ अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव जी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो है, जो यहाँ का सबसे बड़ा व्यस्ततम बाजार है, लोहिया बाजार और दाल बाजार, इस दोनों के बीच की एक गली है। और यहाँ जो है ये टैक्सी ऑपरेटर का जो परिवार है वो रहता है। उस गली में पतली बहुत ग्वालियर लश्कर में बहुत सकरी गलियां हैं, क्योंकि सिंधिया जी ने सुरक्षा की दृष्टि से उस समय बनाई थी। और वहाँ जो बच्ची अपने घर के आसपास कहीं खेल रही थी और अचानक लगभग 8 बजे के आसपास जो कल्लू नामक व्यक्ति है उसने उस बच्ची को देखा पास में ही किराने की दुकान पर। तो उसको थोड़ा शक भी हुआ और उसने उससे पूछताछ भी की। लेकिन चूंकि वो इलाके में पल्लेदार बड़ी संख्या में काम करते हैं, अंचल की सबसे बड़ी थोक मंडी है, एक तरफ दाल बाजार है, एक तरफ लोहिया बाजार है, तो वहाँ चूंकि घर पल्लेदार वगैरह के दुकान के लोगों से संपर्क अच्छे रहते हैं, वो लोग एक तरह से परिवार के सदस्य हो जाते हैं, जाते आते रहते हैं। इसलिए उसने पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि कल्लू को उसने बताया कि हम अभी टॉफी दिला के उसको घर छोड़ने जा रहे हैं। कल्लू का कहना यह भी है कि वो देखता भी रहा कि वो घर तक गया और गली में मुड़ते हुए भी उसने देखा, लेकिन इसके बाद वो पतली गली से निकल के और वहां से चला गया। जब देर रात ये बच्ची नहीं पहुंची और वहां ढूंढ ढांड शुरू हुई, तब ये कल्लू के कानों में भी बात पहुंची। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे इस उलिया का आदमी मैंने उसको वहां किराने की दुकान पर देखा था, और फिर पुलिस को सूचना दी। और पुलिस के साथ कल्लू खुद भी जो है लगातार, जो वेद प्रकाश करके, एक जो वेद सिंह करके एएसआई है, उसने बड़ी मेहनत की इसमें और लगातार गलियों गलियों में ढूंढते रहे। और आखिरकार जो जेएच हॉस्पिटल वाली जाने वाली रोड है, वो सुनसान रोड पर ये अपराधी और बच्ची के साथ मिल गया। भगवान की कृपा है या ये कहें कि सबकी सतर्कता है कि एक बड़ी घटना टल गई, क्योंकि अगर वो इतना खतरनाक इलाके की तरफ जा रहा था और जिस तरह का उसका हुलिया है, जिस तरह का नशे का आदी लग रहा है, उससे लगता है कि बच्ची के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी, कल्लू की खासतौर पर जो जागरूकता है वो, और इसके कारण जो है ये बच्ची की जान भी बची, बच्ची के साथ अपनी घटना भी घटी और पुलिस के सर से एक बड़ा बोझ हट गया। क्योंकि अगर ऐसी घटना घटित हो जाती तो निश्चित तौर पर पुलिस को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल देव जी, प्रशासन के लिए यह कामयाबी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर कई बड़े सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये है कि अपराधियों में पुलिस का भय नहीं बचा है। और दूसरी एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि नशा जो है ना, एक बहुत बड़ा कारण बन गया है अपराधों का। आप रोज स्क्रीन पर ऐसी खबरें पढ़ के बताते भी हैं, दिखाते भी हैं कि नशे ज्यादातर वारदातें आप इस तरह की देखेंगे, छोटे बच्चों के किडनैप की, छोटे बच्चों के साथ रेप की, या महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ घटनाओं की। तो आप देखेंगे कि इसके पीछे नशा की आदि, क्योंकि गली गली में आप देखेंगे कि स्मैक बिक रही है, शराब बिक रही है अवैध रूप से। तो ये लोग नशा करने के बाद फिर पागल हो जाते हैं, और फिर ये जागरूकता के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं ये इन तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ये नशे के में धुत रहते हैं और ये अपना होशो आवास खो बैठते हैं कि बाद में क्या होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को संभालने के लिए इस तरह के अभियान भी चलाए जाना चाहिए, नशा मुक्ति जैसे, ताकि लोग जो है अवेयर रह सके और पुलिस और इनके बीच में अच्छा तालमेल बन सके। बिल्कुल देव जी, इस मामले में बच्ची के परिवार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए?
नहीं, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सामने आए हैं, लेकिन अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि लगभग 3 बजे तक वो आदमी रात को पुलिस को गुमराह करता रहा। पहले उसने अपना नाम खान बता दिया, फिर कुछ बता दिया, फिर पता बता दिया गलत, लेकिन पुलिस जब अपने पे आई तो उन्होंने उसको जो है, जब जब पुलिसिया लहजे में उससे पूछताछ की, तो फिर उसने अपना नाम भी बता दिया, अपना पता भी बता दिया। अब पुलिस उसके बाकी कनेक्शंस को भी तलाश रही है, उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी तलाश रही है। परिवार के लोग तो सिर्फ इस बात से खुश हैं कि उनकी बच्ची सुरक्षित और जीवित वापस उनके हाथ में आ गई। देव जी, एक बड़ा सवाल यह है कि 3 साल के बच्चे, क्या कोई नेक्सस भी इस घटना के पीछे है? क्या पुलिस को ऐसा लग रहा है? प्लीज शॉर्ट में। अभी अभी केवल यही एक लग रहा है कि जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं नशे के आदि लोगों द्वारा, वो कहीं इस तरह के मेंटेलिटी में, क्योंकि जिस तरह को ले जा रहा था वो सुनसान इलाका, झाड़ियों की तरफ और वो सब, तो वो उसके खराब इरादों को ही प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि जो जी, बच्चों को किडनैप करने वाली घटनाएं हैं और गायब होने की घटनाएं हैं, उन उस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। निश्चित तौर पर नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।